एक छोटी सी ओरिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा लीकेज रहती है इस जगह पे। और दुख की बात ये है, बजाज के सर्विस सेंटर्स पे मैंने काफ़ी पता करा, लेकिन जो ये ओरिंग है अलग से मिलती नहीं है। इसका सिंपली पार्ट नंबर ही कंपनी ने नहीं दिया है, क्योंकि कंपनी ये यकीन रखती है कि पूरा स्टार्टर ही बदलना चाहिए इनकेस अगर ओरिंग की भी लीकेज होती है। लेकिन आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको रिपेयर करा जा सकता है बिना 2000 रुपये लगाए। काफ़ी समय से स्टार्टर की तरफ से लीकेज हो रही है, क्योंकि 4-5 साल जैसे ही हो जाते हैं आपके मोटरसाइकिल को, तो जो भी रबर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटी डिग्रेड होने लगती है। इसके स्टार्टर में भी एक ओरिंग लगी होती है और वहीं से इस वक्त लीकेज हो रही है। ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में स्टार्टर इंजन के बाहर ही लगा होता है। स्टार्टर निकालने के लिए क्लच केबल की क्लैंप को खोलना पड़ेगा। 2 8 mm के बोल्ट से ये क्लच कवर पे लगा रहता है। स्टार्टर के पॉजिटिव टर्मिनल को 10 mm की चाबी की मदद से खोल लेंगे। आइडियली इसमें 2 चाबी का इस्तेमाल करना है आपको, ताकि बोल्ट होल्डर में घूम ना जाए, नहीं तो कार्बन के ब्रशेस टूट जाएंगे स्टार्टर के अंदर की तरफ। स्टार्टर के भी 8 mm के 2 बोल्ट्स लगे होते हैं। इनको खोलने के बाद ऑपोजिट साइड से स्टार्टर पे हल्का हल्का ठोक के ये निकल जाता है। नीचे की तरफ भी ये जो डस्ट है उसके साथ ऑयल मिक्स होके एक क्ले की तरह मटेरियल सा बन जाता है। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ऑयल लीकेज होगी तो दिख जाती है क्लियरली। इतने स्टार्टर पे काम करेंगे तो क्लच कवर के बोल्ट्स को वापस कस के छोड़ देते हैं। अब क्योंकि रिप्लेसमेंट के लिए कोई पार्ट नंबर तो मैं बता नहीं सकता, तो ये जो पुरानी ओरिंग लगी हुई है इसी की डिमेंशंस ले लेते हैं, ताकि नई ओरिंग्स ऑर्डर कर पाएँ हम अमेज़ॉन से। OD 30 mm, थिकनेस 3 mm के करीब है। एक तरफ से पतली लग रही है क्योंकि पुरानी होके श्रिंक कर जाती है। ID 25 mm के करीब है। वहीं अगर स्टार्टर की बॉडी पे नापें इसके साइज़ को, तो 2.5 mm की गहराई है ओरिंग की। लकीली बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ की ओरिंग मुझे ऑनलाइन मिल गई। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उम्मीद है स्टार्टर पे से बिल्कुल भी ऑयल लीक नहीं करेगा काफ़ी लंबे समय तक। स्टार्टर के अंदर एक ऑयल सील लगी रहती है। जब यह लीक करती है तो स्टार्टर के अंदर इंजन ऑयल आने लगता है। इसकी रिप्लेसमेंट TVS विक्टर की गैस शाफ्ट की ऑयल सील से मिल गई। बेस्ट क्वालिटी की ऑयल सील्स ARS STA की होती है, क्योंकि ये कंपनी OEM सप्लायर है। क्या रोलर बेयरिंग तो INA का लगा हुआ है, जो कम से कम इस मोटरसाइकिल की लाइफ तक तो ख़राब होने नहीं वाला। पहले वाली ऑयल सील की गहराई 5 mm थी, लेकिन मार्केट में 7 mm से कम की कोई ऑयल सील नहीं मिली। खैर ID और OD दोनों ही ऑयल सील्स की सेम है, इस कारण से स्टार्टर में यही ऑयल सील लग जाएगी। रही बात स्टार्टर मोटर के हाउसिंग के ओरिंग्स की, पुरानी ओरिंग्स तो खैर बहुत बुरे तरीके से क्रैक कर रही है, तो इनका भी साइज़ लेके मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी और अब इनको भी रिप्लेस कर लेंगे। इन ओरिंग्स के ख़राब होने से इंजन ऑयल तो लीक नहीं करता, लेकिन पानी स्टार्टर के अंदर चला जाता है, जिससे रस्टिंग होने की वजह से स्टार्टर ख़राब हो जाता है। और अगर इनको वक्त पे ना बदला गया तो पूरा स्टार्टर ही बदलना पड़ जाएगा। अब क्योंकि नई ऑयल सील की गहराई 7 mm है, पहले वाली के 5 mm के मुकाबले, तो अंदर मेटल की वॉशर निकाल के ही हाउसिंग फिट होगी। खैर इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नीचे की तरफ ऑयल लीकेज होने की वजह से इसका जो पेंट था ये भी फूल गया है, तो इसको एक रेक माल की मदद से थोड़ा घिस के हटा लेते हैं और रीटच कर लेंगे। ऑयल ने काफ़ी समय मिट्टी चिपटाई रखी थी और ये जगह ऐसी है जहाँ पर सिंपली हाथ चल ही नहीं पाता सफाई के लिए, इस कारण से यहाँ का पेंट ख़राब हो गया। रीटचिंग के लिए मैं एशियन पेंट्स का स्प्रे पेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर आइडियली एशियन पेंट्स का सैटिन ब्लैक पेंट आप इस पर लगा सकते हैं, उसकी शेड परफेक्टली मैच करती है इंजन के ब्लैक पेंट से। स्टार्टर की ओरिंग पे हल्की सी ऑयल या ग्रीस लगाने से ये आराम से अंदर चला जाएगा। ठीक से जगह पे बैठाने के बाद इस पे पीछे हल्की हल्की सी चोट मारेंगे तो अपनी जगह पे पूरी तरीके से अंदर बैठ जाएगा। इसके बाद इसके दोनों बोल्ट्स क्रिस क्रॉस पैटर्न में कसेंगे। जब पूरा काम हो जाएगा तभी पॉजिटिव टर्मिनल की केबल को अटैच करेंगे। ये सब ऑलरेडी आपने स्टार्टर रिपेयर की वीडियो में देखा हुआ है। इनके स्टार्टर रिपेयर करने पे और डिटेल में वीडियो चाहिए, ऑलरेडी चैनल पे आई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके देखने के लिए। लास्टली क्लच केबल के जो क्लैंप होते हैं उसके बोल्ट्स भी कस लेंगे। पूरा स्टार्टर बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें 1500 2000 इस तरीके से स्टार्टर आता है, और जब पूरा कंपोनेंट ठीक चल रहा है तो उसको क्यों बदलना। एक छोटी सी ओरिंग होती है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लेके आप लगा लेंगे तो भी आपका ये लीकेज की दिक्कत ठीक रहेगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल है स्टार्टर से जुड़े हुए तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।